नमस्कार। मैं धनंजय कुमार द पब्लिक इंडिया में आपका स्वागत है। हमारी आपकी जान यानी आम लोगों की जान कितनी इम्पोर्टेंट है या कितनी महत्वपूर्ण है या क्या कीमत है सरकार की नज़रों में, इसको आप समझ सकते हैं। जो डीजीसीए ने जो रिपोर्ट दी है, डीजीसीए यानी नागर नागर विमानन महानिदेशालय, उसने जो रिपोर्ट दी है उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। देश में ढेर सारी सड़क दुर्घटनाएं होती है और हम सब लोग लगातार देखते रहते हैं। एक डेटा मैं देख रहा था उसमें था कि 2021 की एक रिपोर्ट है विश्व बैंक की। उसके अनुसार भारत में दुनिया का 1% वाहन है। मात्र 1% वाहन है भारत में दुनिया का। लेकिन सड़कों पर दुर्घटनाओं के चलते विश्व भर में होने वाली मौतों में 11% मौतें भारत में होती है। ये एक रिकॉर्ड है, रिपोर्ट है। ये मैं आपके सामने रख रहा हूँ कि हमारी जान कितनी सस्ती है और कितनी महंगी है। अगर एनसीआरबी की रिपोर्ट देखें तो उसमें वर्ष 2022 के डेटा है। वो हर साल डेटा आता रहता है, लेकिन हालांकि कई सारी डेटा जो है बहुत सारे लेट आते हैं। लेकिन 2022 के अनुसार 7,06,88 दुर्घटनाएं दर्ज की गई, रिपोर्ट की गई, जिनमें 4,22,444 लोगों की मृत्यु हुई और 4,28,000 लोग घायल हुए। उसमें कितने अंग भंग हुए होंगे उसका कोई रिपोर्ट नहीं है। लेकिन 4.25 लाख के करीब लोग एक साल में रोड एक्सीडेंट में मारे। आप देखिए कि 25 लोग जो है मारे गए। पहलगांव में कितना हंगामा हुआ, हमने युद्ध भी किया। लेकिन 4.5 लाख लोग एक साल में रोड एक्सीडेंट में मारे जाते हैं, कहीं कोई चर्चा नहीं होती। सब भगवान भरोसे चल रहा होता है। लेकिन सबसे सुरक्षित माना जाता है हवाई यात्रा। ये हवाई जहाज जो है बेहद सुरक्षित है, क्योंकि बहुत कीमत हमें देनी पड़ती है, पैसे देनी पड़ती है और बड़ा सारा मेंटेन्ड है। वहां जाइए तो सिक्योरिटी व्यवस्था आपको लगता है कितना चुस्त दुरुस्त है कि परिंदा पर नहीं मार सकता, और बड़े चौकस लोग दिखाई पड़ते हैं। लेकिन ये जो 12 जून को जो अहमदाबाद में एयर इंडिया का विमान क्रैश किया, उसके बाद जो रिपोर्ट एक आई और उसमें ये हुआ कि डीजीसीए ने जांच की, ऑडिट की, और ऑडिट में कई सारी खामियां पता चली और उससे ये पता चलता है कि हवाई यात्रा कितनी असुरक्षित है, कितनी लापरवाही बरती जाती है। असुरक्षित तो छोड़ दीजिए, सुरक्षा तो उतना नहीं होता अगर लापरवाही न बरती जाए। लेकिन ये गंभीर सवाल है कि जो हवाई जहाज चलाने वाली कंपनियां हैं वो कितनी लापरवाह है, किस तरह से ध्यान रखती है, यात्रियों की जान की कीमत कितनी महत्वपूर्ण है उनके लिए या नहीं। उसमें आया है कि जो दिल्ली के जो एयरपोर्ट है, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, और मुंबई का जो एयरपोर्ट है छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट, उसकी जांच की गई और उसमें पाया गया कि अभी अभी रिपोर्ट आई, इसमें आया कि बड़ी लापरवाही पूर्ण गड़बड़ियां नजर आई। डीजीसीए के ऑडिट के बाद पता चला कि घिसे हुए टायरों के साथ विमान को उड़ाया जाता है। आप देखते हुए गाड़ी भी चलाते हैं लोग तो उसके टायर घिस जाते हैं, तो ब्रेक लगने में दिक्कत होती है, फिसलने का चांस रहता है। और एयरपोर्ट पे आप देखते हैं जब जहाज में जाते हैं तो कितनी तेजी से जो उतरता है जहाज, तो किस तरह से वो ब्रेक लगता है, कितना मजबूत ब्रेक लगाना पड़ता है, तो स्लिप करेगा तो एक्सीडेंट हो जाएगा। वैसे ही उड़ते समय उसकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है, जरा से अगर पहिया अगर स्लिप किया तो कोई भी एक्सीडेंट हो सकता है। लेकिन बावजूद इसके घिसे हुए टायरों के साथ विमानों को उड़ाया जा रहा है, ये डीजीसीए के ऑडिट रिपोर्ट में है। आम आदमी तो देख नहीं सकता, क्योंकि आम आदमी आता है तो वो सीधा जहाज पे उसको चढ़ा दिया जाता है, कहाँ क्या गड़बड़ी है उसको क्या पता। इसके अलावा एक ही विमान में बार बार तकनीकी खराबियां आ रही थी, लेकिन उन्हें ढंग से सुधारा नहीं गया, ये भी पता चला। फिर पता चला कि बेकार हो चुके ग्राउंड हैंडलिंग उपकरण का इस्तेमाल किया जा रहा है, और ये सब दो वजहों से होता है। एक तो कॉस्ट कटिंग है कि मुनाफा ज्यादा आए, लागत कम हो, क्योंकि कंपनियों का, प्राइवेट कंपनियों का तो मकसद ही होता है प्रॉफिट कमाना। और आप जानते हैं कि सारी जो है हमारी एयरलाइंस है वो प्राइवेट हाथों में है। एक एयर इंडिया जो भारत सरकार के पास था उसको भी टाटा को दे दिया मोदी जी ने। तो अब सारी हमारी एयरलाइंस जो है वो चाहे नेशनल हो या इंटरनेशनल हो, वो प्राइवेट कंपनियों के पास है। और प्राइवेट कंपनियों के लिए मुनाफा सबसे इम्पोर्टेंट होता है, मैं अक्सर बताता हूँ और लोग जानते भी हैं, आप लोग भी जानते हो कि सरकार का काम है सेवा देना, लेकिन प्राइवेट जो कंपनियां होती है, निजी कंपनियां होती है, उनका काम है
उनका मकसद होता है मुनाफा कमाना, और उस मुनाफे के चक्कर में स्टाफ कम किए जाते हैं। जो सुधार, जो बीमार में जो गड़बड़ियां होती है, जो और चीजें सही समय पर रिप्लेस किया जाना चाहिए वगैरह वगैरह, उसको टाल दिया जाता है। और जो स्टाफ है उनको भी खतरा नहीं रहता है कि बहुत जवाबदेही वो भी लेने को तैयार नहीं, तो लगता है चल जाएगा काम, क्योंकि हमारी इंडियन मेंटेलिटी, हम काम चलाने वाले लोग हैं, जुगाड़ू लोग हैं, जुगाड़ कर देते हैं। लेकिन जुगाड़ कितना भारी पड़ता है वो अहमदाबाद का एयर क्रैश जो है हमें बताता है। अब इसमें देखिए फिर पता चल रहा है कि कई बार एयरक्राफ्ट में खराब पुर्जे, जैसे थ्रस्ट रिवर्सर उसको कहते हैं, जिसमें विमान की स्पीड जो है वो कम की जाती है। और फ्लैप सिस्टम, जब हवाई जहाज उड़ता है तो दिशा बदलने का काम करते हैं, वो भी सही तरीके से लॉक नहीं किए गए थे, ये पाया गया जांच में। फिर ये कि कुछ विमानों के अंदर लाइफ जैकेट ठीक से नहीं लगाई गई। जो आप जब विमान में चढ़ते हैं तो एयर होस्टेस जो है वो बताती है पहले कि जो है आप अगर ऐसी प्रॉब्लम आए, कभी पानी में उतरना पड़े या कभी ऑक्सीजन की कमी हो, तो कैसे आप जो है जैकेट को पहने, वो बताती है। लेकिन पता चला कि वो भी ठीक से नहीं थी, और कुछ हिस्सों में जंग से बचाने वाली टेप फटी हुई। कई एयरपोर्ट्स पर रनवे की लाइनें मिट चुकी थी, वो इसमें निशान लगा होता है जिससे पता लगता है कि कहाँ पे कैसे हमें आगे चलना है। तो वो उसमें इसकी वजह से टेक ऑफ और लैंडिंग के समय पायलट को ठीक से दिखता नहीं। सड़कों पे भी आम रोड पे दिखने के निशान लगे होते हैं, जिससे पता लगता है कि लेन कौन सा है, जिससे पता लगता है कि हमको कैसे जाना है, आगे क्रॉस है या क्या है, ये सारी सारी जानकारी रहती है उसमें। तो अब लाइनें मिट जाएंगी तो क्या पता चलेगा। तो रनवे पर लाइनें मिटी होती है, कई जगह पाई गई कि वो कहीं अस्पष्ट है, मतलब जो कुछ मिटी हुई है साफ साफ दिखती नहीं है, और इससे पायलट को दिक्कत होती है टेक ऑफ में और लैंड करने में। फिर जो है उसमें ये भी पता चला कि जो कई जगहों पर टैक्सी वे, जो रनवे के साथ वाली पट्टी जहां अक्सर विमान पार्क होते हैं, पार्किंग जो है कि लाइटें काम नहीं कर रही थी, ये रात में या खराब मौसम में पायलट के लिए दिक्कत का कारण बना। और कई लोग कह सकते हैं कि जो है अरे पायलट भी तो उसी जहाज पे होता है, देखिए क्रैश हुआ उसमें पायलट भी मर गया, तो पायलट को तो अपनी सुरक्षा देखनी चाहिए। लेकिन बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि हमारे देश में किसी भी जगह आप अस्पताल जाएं, सरकारी अस्पताल, अस्पताल में डॉक्टर परेशान रहते हैं, क्योंकि चीजें नहीं मिलती, दवाइयां नहीं रहती। मामूली बताते हैं लोग कि पेन किलर तक कई बार अस्पतालों में नहीं होता, और वो पैसा बजट नहीं है, ऐसा नहीं, पैसा बजट है, लेकिन उसको रिश्वत में खा जाया जाता है। तो यहाँ भी वो सारी दिक्कतें आती है कि आप जो है मेंटेन नहीं करते हो एयरपोर्ट। और एयरपोर्ट को या कोई भी चीज हमारे देश में मेंटेन नहीं होता, उसकी बस सबसे बड़ी वजह ये है कि किसी को डर नहीं है। डर इसलिए नहीं है कि कुछ हो भी जाएगा तो क्या है, सबको हमने पैसा खिलाया हुआ है। मोदी जी भले कहें कि हम करप्शन खत्म करने के नाम पर आए, लेकिन करप्शन कहीं खत्म नहीं हुआ, बल्कि करप्शन बढ़ा। तो हर जगह ये है कि पैसा देंगे और हम बच जाएंगे। कल हमारे एक साथी बता रहे थे कि न्यायालय में भी जहाँ करप्शन के खिलाफ चार्जेस लगे होते हैं, सुनवाई हो रही होती है, वहां भी डेट लेने के लिए घूस देना पड़ता है जज के बगल में। ये हमारे देश की व्यवस्था है, और हम सब मान चुके हैं कि करप्शन जो है आवश्यक पार्ट है, और हमको करप्शन करना चाहिए, घूस लेना चाहिए। हम फ्री में किसी का काम क्यों करें? क्योंकि जो नौकरी मिली है वो तो हमने बड़ी मेहनत की, दिन रात पढ़ाई की, इसलिए नौकरी मिली। अब नौकरी पे जो काम करेंगे, आपको सेवा करेंगे, तो सेवा के बदले कुछ तो आप देंगे। सैलरी जो है उसका नहीं माना जाता। तो ज्यादातर लोग जो है करप्ट है, और करप्शन बहुत गहरा है हमारे देश में, करप्शन बहुत गहरा है, लापरवाही बहुत गहरी है, और सुनवाई नहीं है। ये मूल 3 वजहें हैं हमारे देश में। उसके बाद देखिए कि और पाया गया कि कई जगह पर जो जहाँ जो एयरपोर्ट होता है उसके आसपास बिल्डिंगों की हाइट जो है, हमेशा ध्यान रखना पड़ता है कि उससे आगे तो नहीं बढ़ा दिया है, कुछ और तो नहीं हो गया है। लेकिन बताया जाता है कि कई सालों से वो जानकारियां अपडेट ही नहीं की गई हैं कि क्या हुआ। कई बार होता है कि 3 फ्लोर है तो 4 फ्लोर कर दिया, 4 फ्लोर है तो 6 फ्लोर कर दिया, या कुछ और लगा दिया, एक्सटेंशन कर दिया, वो लेकिन उसकी जांच नहीं हुई है। जिसमें पक्षियों का खतरा रहता है, क्योंकि ऊंचाई पे पक्षी बैठेंगे, उड़ेंगे, तो उड़ते समय जहाज को टकराने का खतरा रहता है, वगैरह वगैरह कई सारे खतरे होते हैं। यहाँ तो मुंबई वगैरह जाइए आप, तो वहाँ पे कबूतरों को दाना खिलाना और फलाना करना, वो तमाम चीजें, जबकि पीएमसी ने बैन कर रखा है, तब भी वही है। चूंकि भक्ति जो है, जिसको अंधविश्वास में मानता हूँ, वो भक्ति बेसिकली नहीं, अंधविश्वास है, इतना गहरा अंधविश्वास है, और सब भगवान भरोसे। अब उसके बाद इसमें है कि नए ढांचे के अंतर्गत डीजीसीए के संयुक्त महानिदेशक की अगुवाई में विभिन्न विभागों के प्रतिनिधियों को मिलाकर तैयार 2 दलों ने उसकी जांच की, और इस जांच में ये सारा पाया गया कि
विमान परिचालन, उड़ान भरने लायक क्षमता, रैंप, सुरक्षा, हवाई यातायात नियंत्रण यानी एटीसी, संचार, उड़ान पूर्व, स्वास्थ्य जांच और रखरखाव व्यवहारों आदि की जांच की गई है ना। इतनी सारी जांच होती है। इस ऑडिट में एक ही विमान में बार बार होने वाली तकनीकी खराबी चिंता का सबसे बड़ा कारण रही। इससे यह संकेत मिल रहा है कि तकनीकी खराबी पूरी तरह से दुरुस्त नहीं की जा रही है। और डीजीसीए ने कहा कि ये लापरवाह निगरानी और अपर्याप्त सुधार इसे बताए। तो ये आप उसकी खामियां देख लीजिए। उसके बाद फिर ये है कि ये कहा है कि डीजीसीए ने कहा कि एक शेड्यूल्ड विमान कंपनी की एक घरेलू उड़ान रोक दी गई क्योंकि उसके टायर घिस चुके थे। आवश्यक मरम्मत के बाद ही उड़ान भरने की इजाजत दी गई। तो डीजीसीए अगर जांच नहीं करता तो वो चलता रहता। और उसके बाद देखिए कि एक और है कि कुछ मामलों में विमान में ऑनबोर्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम की पकड़ में आने के बाद भी खामियां टेक्निकल लॉग बुक में दर्ज नहीं की गई कि गड़बड़ी थी, ये पता चला एयरक्राफ्ट सिस्टम में, लेकिन ऑनबोर्ड जो है एयरक्राफ्ट सिस्टम है, लेकिन उसको टेक्निकल लॉग बुक में दर्ज नहीं की गई। दर्ज नहीं की गई तो उसको कैसे ठीक किया जाएगा, ये है। और इसमें ये भी है कि अ, कई तरीके की खामियां पाई गई और इससे पता लगता है कि हमारी सुरक्षा को लेकर के वो एयरक्राफ्ट कंपनियां, ढेर सारी कंपनियां हैं और सरकार है। अब तो मंत्रालय है, उड्डयन मंत्रालय, लेकिन उड्डयन मंत्रालय के पास कोई अपना जहाज तो नहीं है, लेकिन उसका जो काम है कि जो जहाज यहाँ चलाए जा रहे हैं, क्या यात्रियों की सुरक्षा का ख्याल रखा जा रहा है उसमें, ये सबसे इम्पोर्टेंट काम है उसका, डीजीसीए का या कहिए मंत्रालय का। लेकिन वो काम भी सरकार नहीं कर पा रही है, ये दिक्कत की बात है। और जब भी हमारे यहाँ कोई एक्सीडेंट होता है तो एक्सीडेंट के बाद कुछ दिन हम जागरूक रहते हैं, फिर वही ठाक के तीन पाँच जिसको कहावत है वही हो जाता है। तो अभी डीजीसीए ने कहा है कि 7 दिनों के भीतर सारी कमियां खत्म की जाए सारी। लेकिन अगर ये समय समय पर जो तय समय है, देखिए हर चीज का मानक है कि इस समय ये किया जाना चाहिए। आपकी बिल्डिंग में लिफ्ट लगा हुआ है तो लिफ्ट मेंटेनेंस का टाइम दिया हुआ है कि इतने समय के भीतर आप मेंटेन करें उसको, रेगुलर मेंटेनेंस आपका होता है। फिर ये होता है कि कहीं कोई गड़बड़ी होती है तो तुरंत आप कॉल करके बुला लेते हैं, ये होता है, ये ध्यान रखा जाता है। लेकिन जब आप नहीं ध्यान रखेंगे, करप्शन होगा, जवाब तमाम चीजें होंगी। तो ये अभी एक हॉस्पिटल का मैं देख रहा था, उस हॉस्पिटल में एक डॉक्टर की मौत हो गई करंट लगने से। और करंट कहाँ लगा, वो जो कूलर था ठंडा पानी करने वाला, उसमें करंट आ रहा था और वो डॉक्टर मर गया। उसके बाद कहा कि नहीं नहीं, जो मेंटेन करने वाला था उसने कहा कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन उसको बाकायदा वीडियो बना के दिखाया गया जिसमें करंट आ रहा था, टेस्टर लगाया तो करंट आ रहा था। वो जो मेंटेन करने वाला आदमी था जिसकी जिम्मेवारी थी ये, उसने फिर बोर्ड उखाड़ दिया कि कहाँ लाइट है। तो इस तरह की बदमाशियां जो है खुलेआम, वो चाहे निजी जगह हो या सरकारी जगह हो, दोनों जगह हो रही है। और वो इसकी वजह, सबसे बड़ी वजह ये है कि हमारी सरकार और हम खुद, हम करप्शन में फंसे हुए हैं पूरी तरह से। और हम अपनी जवाबदेही नहीं निभाते। ना हम नागरिक होने के नाते जवाबदेही निभा पा रहे हैं, सरकार भी जवाबदेही नहीं निभा पा रही है। सरकार को लगता है, देखिए एयर क्रैश हुआ तो क्या कहा सरकार, गृह मंत्रालय ने कहा कि दुर्घटनाएं तो होती रहती, दुर्घटनाओं को कौन रोक सकता है। और हम सब मान लेते हैं कि दुर्घटनाएं तो ईश्वर की लीला है। ईश्वर जब नाम काट देता है तो आप चले जाओगे, जो बचना चाहता है वो बच जाएगा। और बड़ा एक दिखाया कि गीता बच गई, वो बड़ा वीडियो वायरल होता है, उसमें बड़ा अच्छा लगा। अभी मुक्तेश्वरानंद कभी कभी बहुत बढ़िया बोलते हैं। उन्होंने कहा कि गीता जल जाती, अगर बच्चे जो लोग थे, जो मासूम लोग थे, वो बच जाते तो गीता का महात्म बढ़ जाता। ये बड़ी बात है। तो ये समझना जरूरी है कि लापरवाही हमारी जान का काल है। और लापरवाही अगर सरकार बरतती है, सरकार, निजी कंपनियां जिनकी देख रेख करना सरकार के अफसरों की जिम्मेदारी है, तो हम सबकी जान कितने खतरे में है इसका अंदाजा लगा सकते हैं। और जहाज जो सबसे सुरक्षित है, हम सोचते हैं कि आज देखिए मैं लौट रहा हूँ मुंबई, 3:35 की मेरी फ्लाइट है। अब हमको थोड़ी पता है वहाँ क्या क्या जांच सही की गई है नहीं की गई, और कुछ भी दुर्घटना हो सकती है। तो आप एकदम भगवान भरोसे चलते हैं, लेकिन क्या हमको भगवान भरोसे चलना चाहिए? अगर भगवान भरोसे चलना है तो फिर ये सिस्टम बनाने का क्या मतलब, इतने सारे लोगों को नौकरियां देने का क्या मतलब, इतना से इतनी सारी सरकार को सुविधाएं देने का क्या मतलब, इतना सारा टैक्स पे करने का क्या मतलब। हमने ये व्यवस्था क्यों बनाई है? व्यवस्था अगर भगवान भरोसे है तो हटाओ व्यवस्था।
जिसको जैसे मंत्र पढ़ेगा और उड़ जाएगा और चला जाएगा वो। ये हमको समझना पड़ेगा, हमको आपको समझना पड़ेगा और सरकार को जवाबदेह बनाना पड़ेगा। हम हिंदू, मुसलमान, यादव, ब्राह्मण इसमें अगर अटके रहेंगे तो हमारी कहाँ मौत होगी ये हम नहीं जानते। और फिर आप वही कहिएगा, लाभ हानि जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ, और संतोष करिएगा। लेकिन जिसके घर में मृत्यु होती है उसकी पीड़ा कितनी गहरी होती है ये महसूस नहीं होता। और हमें संवेदनशील होना जरूरी है, संवेदनशील और अपने कर्तव्य के प्रति निष्ठ होना बहुत आवश्यक है। हमारे देश में दोनों की बड़ी भारी कमी है। इसको कैसे ठीक किया जाए इस पे हम सबको विचार करना चाहिए। फिलहाल इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर बात करें किसी नए विषय पर।